हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रीजनिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए कैसे थे। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इंस्ट्रक्शन। 8 पर्सन ए टू एच, यानी कि यहाँ पे 8 पर्सन है ए टू एच वर born बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, यानी कि यहाँ पे 8 लोग हैं, वो 2 डिफरेंट डेट पे बॉर्न हो रखे हैं। और वो जो डेट है यहाँ पे दे रखे हैं, कौन से डेट, एक है 5 और 20 इन 4 डिफरेंट मंथ्स। यहाँ पे 4 डिफरेंट मंथ है। वो मंथ जो है अप्रैल, मई, जुलाई एंड सितंबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मंथ बेस्ड पजल है। और यहाँ पे दो को इंफॉर्मेशन क्या दे रखे हैं, 8 लोग हैं, 4 मंथ में बॉर्न हो रखे हैं, और हर एक मंथ में 2 डिफरेंट डेट्स रहेंगे, 5 और 20। नेक्स्ट देखो इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है। यफ वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एच, यानी कि यहाँ पे जो यफ है वो कैसा है, जस्ट बिफोर एच। यफ वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एच। और नेक्स्ट, ऑन ऑड डेट इन द मंथ हैविंग ऑड डेज, मतलब ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ये भी किसके लिए दे रखे हैं, यफ के लिए। यानी कि यफ जो है जस्ट बिफोर, यफ जो है जस्ट बिफोर एच है, और यफ जो है ऑड डे की मंथ पे बॉर्न होगा, कौन सी डेट पे, ऑड डेट पे। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो यफ एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी में यफ यहाँ पे आ सकता है। और नेक्स्ट क्या है, यफ जो है इमीडिएटली बिफोर एच है, तो यहाँ पे हम एच लेंगे, और यहाँ पे आएगा एच। नेक्स्ट देखो क्या कह रखा है, द नंबर ऑफ पर्सन वॉज born आफ्टर एफ इज सेम नंबर ऑफ पर्सन वर born बिफोर डी। मतलब एफ के बाद जितने पर्सन आएंगे उतने ही डी से पहले आएंगे। तो यहाँ पे देखो इस पॉसिबिलिटी में एफ के बाद कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो डी से पहले भी 5 पर्सन आना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी लेंगे। सेम यहाँ पे एफ से पहले कितने पर्सन आ रहा है, 1 2 3 4, तो डी के बाद भी कितने पर्सन आना है, 4। तो हम इस पॉसिबिलिटी में डी कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे, डी यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर जी। ये कैसा है, ये जो है ये जस्ट आफ्टर जी है। ये वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी, सॉरी, E was born just after G, who was born 2 persons after E। ये जो G है ये 2 persons after E है, यानी कि 2 पर्सन आफ्टर E, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आएगा और यहाँ पे ये आएगा, ये के बाद 2 पर्सन कौन रहेंगे, G रहेगा। तो ये सेम स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे बिठाना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये बिठाऊं, अगर मैं यहाँ पे ये बिठाता हूँ इस पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ पे जी लूंगा, और जी के इमीडिएटली बिलो यहाँ पे ई के लिए तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। सपोज मैं ये यहाँ पे लूँ, तो यहाँ पे जी के लिए कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। और इस पॉसिबल यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, ताकि ये और यहाँ पे हमको जी को नहीं बिठा पाएंगे, यानी कि ये 3 प्लेस पे ये नहीं आएगा। और इस प्लेस भी हम ये नहीं ले सकते हैं, ताकि ए के बिलो 3 पर्सन है, और ये भी यहाँ पे भी नहीं ले सकते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 पर्सन के बाद यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, जी, ताकि वो पॉसिबल ही नहीं है, ताकि ऑलरेडी यहाँ पे एफ बैठ रखा है। ये यहाँ पे भी नहीं ले सकता, ताकि यहाँ पे जी के लिए जगह नहीं है, ताकि यहाँ पे क्या हो रखा है, ऑलरेडी एच बैठ रखा है। तो मैं एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले सकता हूँ, ये यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, और ये के बाद यहाँ पे जी लूंगा, और जी के बाद यहाँ पे ई लूंगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, देखो, सी वॉज बॉर्न बिफोर सी बी। तो सी वॉज बॉर्न बिफोर बी, तो बी से पहले कौन आएगा, सी। तो यहाँ पे मैं सी लूंगा और यहाँ पे बी लूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे, देखते हैं हम क्वेश्चन कौन से थे। तो यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड एच इज, जी और एच में जितने पर्सन हैं, सेम नंबर ऑफ पर्सन वर बिफोर। तो यहाँ पे देखो जी और एच के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। और किससे बिफोर, किससे पहले 2 पर्सन है, एफ से पहले ही 2 पर्सन है कि नहीं, देखो 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना है,
यफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इन विच मंथ वॉज ई बॉर्न, ई कौन से मंथ में बॉर्न हो रखा है, देखो सितंबर, तो हमारा आंसर आएगा सितंबर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन वन बॉर्न आफ्टर ये के बाद में कितने पर्सन आएंगे यहाँ पे, 3 पर्सन, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 3। हु वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे, अब देखो मई के मंथ में कौन कौन बॉर्न हो रखा है, एक तो यफ है या यच है, तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पे यच दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इस 5 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो देखना है। ये वॉज बोर्न ऑन 20th, अब क्या ये 20 डेट पे हो रखा है, नहीं, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। डी वॉज बोर्न आफ्टर बी, बी के बाद डी बॉर्न हो रखा है, तो हमारा आंसर यही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ऑल एनिमल आर बर्ड्स, तो यहाँ पे पूरा एनिमल क्या रहेगा, बर्ड्स। नेक्स्ट क्या है देखो, ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर मैमल्स, इसमें कुछ बर्ड्स क्या रहेंगे, ओनली अ फ्यू बर्ड्स क्या रहेंगे, मैमल्स। तो जब भी ओनली अ फ्यू आता है, हम सबको पता है एट ए टाइम 2 रिलेशंस एस्टेब्लिश करती हैं, वो है सम एंड सम नॉट। और नेक्स्ट क्या है, नो मैमल इज कार्निवल, नो मैमल इज कार्निवल। तो यहां पे देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल बर्ड्स कैन नेवर बी मैमल्स। अब देखो बर्ड्स टू मैमल क्या रिलेशन है, सम और सम नॉट, बर्ड्स टू मैमल जो रिलेशन है सम टू सम नॉट। तो हमेशा ध्यान रखो जब सम और सम नॉट रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, तो जहां से सम और सम नॉट रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वहां पे कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। तो ऑल बर्ड्स कैन नेवर बी मैमल्स, ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट देखो, सम बर्ड्स आर नॉट कार्निवल्स। आप देखो बर्ड्स का जो पार्ट मैमल में आएगा, बर्ड्स का जो पार्ट मैमल में आएगा, यानी कि बर्ड्स का सम पार्ट जो मैमल में आता है वो कार्निवल नहीं होगा, ताकि ये 100% मैमल जो है कार्निवल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी क्या रहेगा, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 भी क्या रहेगा, फॉलो होगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आता है, ये बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली अ फ्यू नंबर्स आर लेटर, यानी कि यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू नंबर्स आर लेटर, यानी कि कुछ नंबर जो है वो लेटर है और कुछ नंबर जो है लेटर नहीं है, ताकि ओनली अ फ्यू एट ए टाइम 2 रिलेशन एस्टेब्लिश करेगी, सम और सम नॉट। नेक्स्ट क्या है, ऑल सिंबल्स आर लेटर, पूरा सिंबल्स क्या रहेंगे, लेटर रहेगा। नेक्स्ट, नो लेटर इज रूइन, नो लेटर इज रूइन। तो देखो यहाँ पे क्या है, आर सिंबल बीइंग रूइन इज अ पॉसिबिलिटी, सिंबल टू रूइन क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन रहेगा, सिंबल टू रूइन नो रिलेशन रहेगा, ताकि जो ये सिंबल है लेटर में आएगा, और 100% इस लेटर क्या नहीं है, रूइन नहीं है। तो यहाँ पे सिंबल टू रूइन क्या रिलेशन रहेगा, नो का रिलेशन रहेगा। तो जब भी नो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वहां पे कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम नंबर्स आर नॉट रूइन, अब नंबर टू रूइन क्या रिलेशन है, नंबर टू रूइन जो रिलेशन है सम नॉट है। देखो कैसे, नंबर का जो पार्ट लेटर में आता है, नंबर का जो पार्ट लेटर में आता है वो रूइन नहीं होगा, यानी कि नंबर का कितना पार्ट लेटर में आता है, सम पार्ट आता है, यानी कि सम पार्ट ऑफ द नंबर विच इज लेटर इज नॉट रूइन, तो ये क्या होगा, ट्रू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, बी, बोथ, इफ बी आएगा। और यहाँ पे क्या है, इफ ओनली कंक्लूजन 2 जब फॉलो होगा तब हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बता रखा है देखो, 8 पर्सन ABCDEFGH सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी कि यहाँ पे 8 पर्सन हैं और वो बैठे कैसे हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। इसका 2 पॉसिबिलिटी लेता हूं मैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और हर एक का फेस जो है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब मान लो इनका फेस कैसा है, ऑल आर फेसिंग सेंटर, हर एक का फेस जो है टुवर्ड्स सेंटर है। तो देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, अगर मैं यहाँ पे एफ लेता हूं तो इसका सेकंड टू द राइट कौन आएगा, ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे एफ लेता हूं, इसका सेकंड टू द राइट कौन आएगा, ये आएगा।
नेक्स्ट ओनली 2 पर्सन आर सिट बिटवीन ए एंड ई, यानी कि ए और ई के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। तो एक पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ये जो है ई के लेफ्ट साइड में आए, या ये जो है ई के राइट साइड में आए। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये यहाँ पे लूंगा ई के लेफ्ट साइड, और इस पॉसिबिलिटी में मैं लूंगा ये यहाँ पे ई के राइट साइड। नेक्स्ट देखो, बी फेसस जी। बी किसको फेस कर रहा है, बी फेसस जी, क्योंकि बी जो है जी को फेस कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइड में बैठेंगे, कौन कौन, बी और जी। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब बी जो है ये कैसा रहेगा, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी का सेकंड राइट में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। अब देखो एक ही जगह खाली है, एक तो मैं यहाँ पे जी ले सकता हूँ, अगर सपोज यहाँ पे जी लेता हूं तो यहाँ पे बी लूंगा, या यहाँ पे जी ले सकता हूँ, यहाँ पे जी लू तो यहाँ पे बी लूंगा। और जी और बी यहाँ पे नहीं लूंगा ताकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं बैठ पाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे ए आ रखा है। यहाँ पे भी नहीं ले सकता ताकि यहाँ पे ऑलरेडी ई आ रखा है। यहाँ पे भी नहीं ले सकता ताकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ आ रखा है। सेम यहाँ पे मैं जी और या बी नहीं ले सकता ताकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ आ रखा है, और यहाँ पे भी नहीं ले सकता ताकि इसके अपोजिट कौन है, ए आ रखा है, यहाँ पे भी नहीं ले सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है दोनों में, एक तो मैं यहाँ पे बी ले सकता हूँ या जी ले सकता हूँ। सपोज मान लो मैं अगर यहाँ पे बी ले सकता हूँ, सपोज मान लो अगर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ, तो बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि यहाँ पे सी के लिए जगह नहीं है, और यहाँ पे सी के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पे बी के लिए भी जगह नहीं रहेगा, ताकि सी का सेकंड राइट कौन आएगा, बी। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, बी को यहाँ पे लू, और बी कैसा है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। और बी का अपोजिट किसको फेस कर, बी किसको फेस कर रहा है, जी को। नेक्स्ट सेम देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ, बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, तो यहाँ पे सी से सेकंड राइट बी के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे बी नहीं ले पाता। अगर वहां पे बी नहीं ले पाता तो एक ही जगह है बी के लिए यहाँ पे, और बी किसको फेस कर रहा है, जी को, और बी बेटा कैसा है, सी का सेकंड राइट। नेक्स्ट देखो क्या कह रखा है, H doesn't sit adjacent to ये, H जो है ये के साथ नहीं बैठेगा। तो अगर मैं यहाँ पे H लेता हूं तो वो ए के साथ नहीं बैठेगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे H को यहाँ पे लेना। और इस पॉसिबिलिटी में देखो, चाहे H आप यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, दोनों पॉसिबिलिटी में H कैसा रहेगा, ए का एडजेसेंट रहेगा, H कैसा रहेगा, ये का एडजेसेंट रहेगा, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी जो है कैंसिल हो जाती है और हमारा आंसर आता है फाइनल ये। अब रिमेनिंग एक ही पर्सन बच गया, यहाँ पे एक ही पर्सन बच गया है ए टू एच में, जो कि वो कौन है, यहाँ पे आएगा डी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एच। देखो ये जो अगर इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये अगर इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये रहेगा एच का राइट साइड, ये रहेगा एच का राइट साइड, और ये रहेगा एच का लेफ्ट साइड। तो देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एच। लेफ्ट ऑफ एच से और जी में कितने पर्सन रहेंगे, यहाँ पे देखो दो ही पर्सन है कि नहीं, सी और ई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो एच फेसेस वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन है, डी, क्या डी को एच फेस कर रहा है, नहीं, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, सी सिट्स एडजेसेंट टू डी, क्या सी और डी एक दूसरे के एडजेसेंट है, यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, 3 पर्सन बिटवीन बी एंड जी, क्या बी और जी के बीच में 3 पर्सन है। देखो अब यहाँ पे बी है और यहाँ पे जी है, चाहे बी का लेफ्ट साइड से काउंट करो या बी का राइट साइड से काउंट करो, बी और जी के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल पर्सन सिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम ये इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हम इन सब को ये से क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है, देन पोजीशन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज एक्सक्लूडिंग ए। अगर मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से क्लॉकवाइज में हमको बैठाना है, तो यहाँ पे तो आएगा ए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी को बैठाएंगे, यहाँ पे हम बैठाएंगे सी को, यहाँ पे बैठाएंगे हम डी को, यहाँ पे बैठाएंगे ई को,
यहाँ पे एफ को, और यहाँ पे क्या आएगा, जी को, और यहाँ पे आएगा एच। तो मुझे ऐसे बताओ, ये बताओ, यहाँ पे आएगा एच, मुझे ये बताओ ऐसे कितने प्लेस पर्सन्स है जो ऑलरेडी बैठे थे उसी प्लेस पे बैठ रखे हैं। तो एक ही पर्सन है कि नहीं, वो है जी, ताकि हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जी अकेला ऐसा पर्सन है वो ऑलरेडी जो बैठा था उसी प्लेस पे बैठा था। और यहाँ पे ये भी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, एक्सक्लूडिंग ये, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। अब एफ से डी का पोजीशन क्या है वो बताना है। अब देखो एफ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। एफ से डी कैसा है, सेकेंड टू द लेफ्ट है कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, देन हु अमंग फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑड वन आउट करना है, ऑड वन आउट करना है। ये और सी देखो, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट बैठ रखे हैं। बी और जी भी एक दूसरे के अपोजिट बैठ रखे हैं। डी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट बैठ रखे हैं। एच और एफ भी एक दूसरे के अपोजिट बैठ रखे हैं। नेक्स्ट, बी और ये ऐसे हैं, ये जो कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं बैठे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये इज द मदर ऑफ डी एंड बी। ये जो है ये मदर है किसकी, डी और बी का। किसकी मदर है, डी और बी का। नेक्स्ट, हमको यहाँ पे ए का जेंडर पता है, डी और बी का जेंडर अभी तक नहीं पता। नेक्स्ट, जीज डॉटर इज मैरिड विथ डी, मतलब जी का डॉटर, जी का डॉटर है वो किसके साथ मैरिड हो रखी है, डी के साथ। अगर यहाँ पे मैं जी का डॉटर लेता हूँ तो डी का जेंडर जो है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, जो कि मेल। नेक्स्ट देखो, यफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। ब्रदर इन लॉ के लिए दो पॉसिबिलिटी है। देखो यफ जो है ब्रदर इन लॉ मतलब वाइफ का या हस्बैंड का ब्रदर हो सकता है। ब्रदर इन लॉ मतलब वाइफ का या हस्बैंड का ब्रदर को भी हम क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, या एच का, एच या का, एच का सिस्टर का हस्बैंड को भी हम कह सकते हैं ब्रदर इन लॉ। एच का सिस्टर का हस्बैंड को भी हम क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ कहेंगे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी एस्टेब्लिश होती है ब्रदर इन लॉ के लिए। नेक्स्ट देखो, एच एंड एम आर नॉट सिबलिंग्स, और यहाँ पे क्या कह रखे हैं, एच और एम जो है ये दोनों सिबलिंग्स नहीं है। नेक्स्ट, यम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। यम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, मतलब मैं ले सकता हूँ यम यहाँ पे, यम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, मतलब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बी इज ब्रदर्स वाइफ, यम हो सकती है। एंड वाइस वर्सा, एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, वाइस वर्सा मतलब क्या होगा, बी इज आल्सो सिस्टर इन लॉ ऑफ यम होगा, बी इज आल्सो सिस्टर इन लॉ ऑफ यम होगा। नेक्स्ट देखो, एफ इज ओनली ब्रदर ऑफ जी। यफ जो है ये इकलौता भाई है किसका, जी का। यफ जो है इकलौता भाई है किसका, जी का। तो यफ इज द ओनली ब्रदर ऑफ जी, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ यफ, ताकि यफ का जेंडर जो है मेल रहेगा। नेक्स्ट, जी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के, तो जी जो है फीमेल रहेगी, और जी कौन है, ग्रैंड मदर ऑफ के। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ के, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कि, अब मुझे यहाँ पे के का जेंडर पता नहीं है। अब देखो टोटल यहाँ पे इसको नेक्स्ट हम कैसे फिक्स कर पाते हैं, इसको नेक्स्ट कैसे, यफ का सिस्टर आएगी जी, और जी इज मैरिड विथ, क्या कर सकते हैं हम, जी इज मैरिड विथ एच कर सकते हैं। जी इज मैरिड विथ एच करने के बाद अब देखो यफ जो है ब्रदर इन लॉ, यफ जो है ब्रदर इन लॉ एच हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल डायग्राम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या आता है, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ के का ग्रैंडफादर क्या है। के का ग्रैंडफादर देखो, ग्रैंडफादर का मतलब यही होता है फादर्स फादर या मदर फादर। तो यहाँ पे देखो फादर का फादर यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो मदर का फादर ही रहेगा, तो एच, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट 14 देखो क्या है,
हाउ यफ रिलेटेड टू यम, यफ जो है यम को क्या लगेगा, देखो मदर्स ब्रदर लगेगा कि नहीं, मदर्स ब्रदर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल। नेक्स्ट, इफ सी इज द वाइफ ऑफ के, सपोज मान लो यहाँ पे सी जो है वो कौन है, वाइफ ऑफ के है। इफ सी इज द वाइफ ऑफ के, देन हाउ डी रिलेटेड टू सी, डी सी को क्या लगेगा, डी सी को क्या लगेगा, देखो डी सी को क्या लगेगा, हस्बैंड फादर, हस्बैंड फादर को क्या कहते हैं हम, फादर इन लॉ। तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या आएगा, फादर इन लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of following element is 6 to the right of 11th element from the right end of the given series। जब भी आपको क्वेश्चंस में राइट और राइट पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। और कौन से साइड से काउंट करेंगे हम, काउंट फ्रॉम राइट साइड, काउंट फ्रॉम राइट साइड। तो अब यहां पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन सीरीज। तो मुझे बताओ 6 और 11 में डिफरेंस आया कितना, 5, और फिफ्थ एलिमेंट रहेगा कौन से साइड से, राइट हैंड साइड से। देखो राइट हैंड साइड से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा आएगा, राइट हैंड साइड से फिफ्थ एलिमेंट जो है यही आ रहा है कि नहीं, राइट हैंड साइड से फिफ्थ एलिमेंट जो है यही आ रहा है। तो हमारा आंसर भी वही होना है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इफ ऑल सिंबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द गिवन सीरीज, यानी कि यहाँ पे क्या कह रखा है हमको, इफ ऑल सिंबल्स यानी कि हर सिंबल को हम क्या करते हैं, सीरीज से हटा देते हैं, देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से एट्थ लेटर कौन सा है। अगर यहाँ पे मैं सिंबल्स को अगर हटा दूं तो रिमेनिंग बचा क्या, अगर मैं यहाँ पे सिंबल्स को हटा दूं तो रिमेनिंग बचा क्या, लेटर बचेंगे और नंबर बचेंगे। लेटर और नंबर को एक काउंट करना है कौन से साइड से, लेफ्ट हैंड से। तो देखो ये रहेगा फर्स्ट 1 रहेगा, यहाँ पे सिंबल है, सिंबल को हम काउंट नहीं करेंगे, ये होगा 2, ये होगा 3, ये 2 सिंबल है, सिंबल नहीं काउंट करेंगे, ये 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8। तो एट एलिमेंट कौन सा है जो लेफ्ट हैंड से है, वो है आई, जो कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय लेटर, यानी कि यहाँ पे देखो ऐसे कितने वोवेल्स हैं, ऐसे कितने वोवेल्स हैं इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय लेटर, यानी कि जिससे पहले लेटर आ रखा है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिसके बाद सिंबल आ रखा है। मतलब यहाँ पे ऐसे कितने वोवेल हैं जिससे पहले लेटर है और जिसके इमीडिएटली बाद क्या है, सिंबल है। तो यहाँ पे देखो ये वोवेल है, क्या वोवेल से पहले यहाँ पे लेटर है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वोवेल है, वोवेल से पहले यहाँ पे लेटर है, क्या ओवेल के बाद यहाँ पे सिंबल है, तो नहीं है, आई भी कंसिडर नहीं होगा। लेकिन वो जो है वोवेल है, वोवेल से पहले क्या है, यहाँ पे लेटर है और ओवेल के बाद क्या है, सिंबल है, तो हम इसको एक कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखो, यू जो है वोवेल है, वोवेल से पहले लेटर है और वोवेल के बाद सिंबल है, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये से पहले लेटर है और ये के बाद सिंबल है, तो ये भी होगा। मतलब ऐसे कितने वोवेल मिले हमको जिससे पहले लेटर और जिसके बाद सिंबल है, 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे in the given series and thus form a group, then which among the following does not belong to that group। उनमें से ऐसे कौन है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो W, यहाँ पे W, E, और यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो यहाँ पे W फॉरवर्ड, मतलब W के राइट साइड एक गैप में E आता है, और नेक्स्ट क्या आता है, W का इमीडिएट लेफ्ट क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। सेम देखो यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आर आएगा, और नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज, यहाँ पे एंड आ रहा है, एंड के और आर आ रहा है, मतलब इन दोनों का लॉजिक सेम है। नेक्स्ट देखो एच यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे ये सिंबल आएगा और ये ओ आएगा, यानी कि इन दोनों में से ये
पांच में से एक ही ऐसा ऑप्शन रहेगा जो आंसर रहेगा। इन दोनों का लॉजिक सेम है और ये इसका लॉजिक जो है अलग है। चाहे तो देखो, W है, W के बाद यहाँ पे हमको क्या करेंगे, E को आएंगे और E से यहाँ पे क्या जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन जा रहा है। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज के बाद यहाँ पे Y को जा रहे हैं, परसेंटेज के बाद सॉरी एंड को जा रहे हैं, और एंड के बाद किसको जा रहे हैं हम यहाँ पे, R को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, H के बाद यहाँ पे हम रिवर्स आ रहे हैं, रिवर्स आने के बाद यहाँ पे किसको जा रहा है, वो को। ताकि इसका लॉजिक अभी तक इन दोनों को, पहले जो हम इस राइट साइड जा रहे थे और सेकंड वाले एलिमेंट के लिए थर्ड, यानी कि थर्ड वाले एलिमेंट के लिए हम लेफ्ट साइड जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाले एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड और यहाँ से हम क्या आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो एक ही जो है जिसका लॉजिक अलग है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी सिंबल्स आर टू द राइट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। राइट एंड से एट्थ लेटर कौन सा रहेगा, ये जो रहेगा फर्स्ट लेटर, ये रहेगा सेकंड लेटर, ये रहेगा थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स लेटर, सेवेंथ लेटर, और ये रहेगा जे रहेगा एट लेटर। एट लेटर के राइट में कितने सिंबल है, तो ये देखो, ये एक सिंबल हो गया, ये दो, नेक्स्ट ये तीन और ये चार, ऐसे कितने सिंबल है, चार। तो हमारा 20 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 38172946, इसमें क्या कह रखा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मेनी डिजिट बिटवीन देम in the number as they have in number series both forward and backward। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कितने पेयर्स है वो देखनी है। तो मैं आपको यही बताता हूँ क्लास में, ताकि ऐसे क्वेश्चन की योजना आप एग्जाम के स्टार्टिंग में बिल्कुल ना करो, ताकि ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम खा लेती है आपका। तो यहाँ पे देखो, 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कोई पेयर्स ऑफ लेटर नहीं है। नेक्स्ट 8 के बाद देखो 9 10 11, ऐसे कोई पेयर्स ऑफ लेटर नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 6 रहेगा। नेक्स्ट देखो 7 8 9, 7 से 9 एक रहेगा, 2 3 4 मतलब 2 से 4 रहेगा। 9 के बाद 9 से बड़ा यहाँ पे नंबर कोई है ही नहीं, 4 5 तो नहीं है, 6 नेक्स्ट नहीं है। तो रिवर्स ऑर्डर में देखो, 6 7 8 9, नेक्स्ट कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, 4 4 यहाँ पे, तो नेक्स्ट आएगा 5 6 7, यानी कि 4 से 7 एक पैर हो गए। नेक्स्ट 7 8 9 10 नहीं है, 9 के बाद यहाँ से 9 से बड़ा नंबर तो कोई है ही नहीं है। 2 2 के बाद 3 नहीं है, 4 5 6 नहीं है। नेक्स्ट 7 के बाद 8 9 10 नहीं है, 1 2 3, यानी कि एक के बाद 1 2 3, ऐसे कितने हैं मोर देन 4, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, 7 persons go to watch movie on different days from Monday to Sunday of the same week. At most one person goes before C। मतलब C से पहले मैक्सिमम कितना पर्सन रहेगा, एक रहेगा। C से पहले मैक्सिमम एक रहेगा, यानी कि सी से पहले मैक्सिमम पर्सन कितना रहेंगे, एक रहेंगे। तो यहाँ पे हम तो एक पॉसिबिलिटी में एक भी ले सकते हैं या जीरो भी ले सकते हैं, ताकि मैक्सिमम यहाँ पे एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम वन पर्सन गोज बिफोर सी, मतलब बहुत से बहुत कितने पर्सन जाएंगे सी से पहले, एक जाएंगे, और या एक से कम भी जाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा नहीं जाना है। नेक्स्ट देखो, एज मेनी पर्सन गोज बिफोर सी एज आफ्टर ई, मतलब सी से पहले जितने जाते हैं उतना ही ई के बाद जाते हैं, क्योंकि सी से पहले एक पर्सन तो ई के बाद भी एक पर्सन, सी से पहले यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है तो ई के बाद में भी कोई पर्सन नहीं है। नेक्स्ट ओनली 2 persons गो बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। तो देखो ई यहाँ पे 1 पर्सन 2 पर्सन, यहाँ पे हम ले सकते हैं डी, सेम ई यहाँ पे 1 पर्सन 2 पर्सन, यहाँ पे हम ले सकते हैं डी। नेक्स्ट जी गोस 2 पर्सन आफ्टर ये, जी कैसा है, जी गोस 2 पर्सन आफ्टर ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, जी, ऐसे दे रखे हैं। जी गोस 2 पर्सन आफ्टर ये, मोर देन 2 persons गो बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में जो है दो से ज्यादा पर्सन रहेंगे, एफ और बी के बीच में दो से ज्यादा पर्सन रहेंगे।
ए डज नॉट गो, ए डजंट गो आफ्टर बी, यानी कि ये जो है वो कैसा रहेगा, बी से पहले रहेगा, ये जो है बी से पहले रहेगा। तो ये की पॉसिबिलिटी फिक्स करते हैं। अगर मैं सपोज मान लो ये यहाँ पे लू, ये के बाद 1% यहाँ पे जी नहीं आएगा, अगर ये यहाँ पे लेता हूँ तो 1% या यहाँ पे जी नहीं आएगा, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं तो ये यहाँ पे ले सकता हूँ और यहाँ पे लूंगा जी। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो है बी से पहले है, तो इस पॉसिबिलिटी में हम ये जो है बी से पहले नहीं कर पाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये यहाँ पे लेता हूँ, ये गैप जी यहाँ पे नहीं ले सकता, तो मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ, ये और ए के बाद 1% का गैप है, यहाँ पे आएगा जी। और नेक्स्ट क्या कह रखे हैं, ये जो है बी से पहले है, तो एक ही जगह बनती है जो कि बी, और बी से पहले कौन आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो ये पर्सन जो है फिक्स हो गए, और एफ और बी के बीच में दो से ज्यादा पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लूंगा एफ, एक एकलौता पर्सन हो गया, बच गया, तो वो यहाँ पे फिक्स करते हैं। और एफ और बी के बीच में देखो यहाँ पे कितने पर्सन है, 1 2 3, जो कि दो से ज्यादा है, तो ये आ गए हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन गो टू वॉच मूवी ऑन थर्सडे। थर्सडे कौन गया है, डी, जो कि ऑप्शन नंबर है ई। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन गो टू वॉच मूवी बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, ऑन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेज डज जी बी गो टू वॉच द मूवी। बी कौन से डे जाता है, सैटरडे, तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि हमको क्या करनी है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसी को आंसर लेना है। सी गोज टू वॉच मूवी एटलीस्ट बिफोर 3%, सी गो टू वॉच मूवी एटलीस्ट बिफोर 3%, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सी जो है तीन, एटलीस्ट 3% से पहले मूवी देखने गया है, सी जो है एटलीस्ट 3% से पहले मूवी देखने गया है, नहीं, सी यहाँ पे कितने परसेंट से पहले मूवी देखने गया है, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट, इवन नंबर ऑफ पर्सन गो टू वॉच मूवी बिटवीन ए एंड बी, ये और बी के बीच में कितने पर्सन है, 2% है, तो इवन नंबर ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, ताकि ये दोनों जो है स्टेटमेंट ट्रू है। सी गो टू वॉच मूवी एटलीस्ट बिफोर 3%, मतलब मिनिमम लोगों से पहले सी जा रखा है मूवी देखने, सही है। देखो, मिनिमम 2, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रखे हैं क्या, नहीं, मिनिमम 2, यानी कि 2 से ज्यादा लोगों से पहले मिनिमम सी गो टू वॉच मूवी एटलीस्ट बिफोर 3%, मतलब मिनिमम 3% से पहले जा रखा है, सही है। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पर्सन गो टू वॉच मूवी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में भी इवन नंबर पर्सन है। बी गो टू वॉच मूवी आफ्टर एफ, बी गो टू वॉच मूवी आफ्टर एफ, ये भी आंसर नहीं आएगा, ताकि हमको गलत स्टेटमेंट बताना है ना कि सही। यफ गो टू वॉच मूवी ऑन मंडे, क्या यफ मंडे को मूवी देखने गया है, नहीं, यम जो है ट्यूसडे को गया है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल पर्सन्स गो टू वॉच मूवी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मंडे टू संडे, देन हाउ मेनी पर्सन्स चेंज। अब देखो ऐसे कितने लोग चेंज होंगे, यहाँ पे देखो पर्सन्स कैसे हैं, ये तो जी है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करनी है हमको। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे बी को, यहाँ पे लेंगे सी, यहाँ पे लेंगे डी, यहाँ पे लेंगे ई, यहाँ पे लेंगे एफ, और यहाँ पे लेंगे हम जी। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, इफ ऑल पर्सन्स गो टू मूवी वॉच मूवी अल्फाबेटिकल ऑर्डर मंडे टू संडे कैसे रहेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन हाउ मेनी पोजिशन पर्सन चेंज, ऐसे कितने पर्सन है जो चेंज हो रखे हैं, देखो सी की जगह पे ये आ गया, ये भी चेंज हो रखे, एफ की जगह पे बी आ गए, ये भी चेंज, ए की जगह पे सी, ये भी चेंज, डी की जगह पे डी है, तो ये चेंज नहीं हुआ, जी की जगह पे कौन आया है, ई, तो ये भी चेंज, बी की जगह पे यहाँ पे एफ आ गया है, तो ये भी चेंज, ई की जगह पे यहाँ पे जी आ गया, तो ये भी चेंज। ऐसे कितने पर्सन है जो चेंज हो रखे हैं, वो है 6%, तो 26 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे बोल क्या रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, if we form a four-letter meaningful word by using the first, second, fourth and sixth letter from the left end of the word franchise,
तो इस वर्ड में से हम 4 लेटर सिलेक्ट करेंगे। वो लेटर कौन सा है? फर्स्ट जो कि है एफ, नेक्स्ट सेकंड जो कि है आर, नेक्स्ट फोर्थ जो कि है एन, और नेक्स्ट सिक्स्थ यहाँ पे क्या है? एच। तो क्या हम यहाँ पे ये 4 लेटर यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड दस फॉर्म। अगर बना सकते हैं तो हमको क्या करना है? फोर्थ लेटर बताना है उस मीनिंगफुल वर्ड का। इफ मोर देन वर्ड वन मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होता है तो हमारा आंसर क्या आना है? जेड आना है। जेड कब आएगा? जब एक से ज्यादा मीनिंगफुल होगा। इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, मार्क एक्स एज योर आंसर। तो देखो एफ आर एन एच ये लेटर यूज करके ऐसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ही नहीं है। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो कि एक्स। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या है? 6 पर्सन अरेंज टू देयर हाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 6 पर्सन है, उनको हम हाइट वाइज अरेंज करनी है। क्यू एंड पी आर टॉलर देन यू। तो यहाँ पे देखो यू से टॉलर कौन है? यू से टॉलर कौन है? क्यू और पी। नेक्स्ट देखो ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन टी। अगर मान लो 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, और इनका ये कैसे करेंगे हम? टॉलर टू शॉर्टर, टॉलर टू शॉर्टर अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रखा है? देखो ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन टी। सपोज यहाँ पे टी आता है तो टी से पहले सिर्फ एक ही पर्सन शॉर्ट रहेगा, बाकी जो पर्सन है टी से टॉलर रहेंगे। ठीक है, आर इज टॉलर देन यू। आर कैसा है? आर जो है यू से टॉलर है। आर इज टॉलर देन यू। आर कौन है? आर इज टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन क्यू। आर जो है टॉलर है किससे? यू से, और आर जो है शॉर्टर है किससे? क्यू से। नेक्स्ट देखो हाइट ऑफ आर इज 154 सेंटीमीटर। आर का हाइट कितना रहेगा? 154 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ आर इज 154 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ आर एंड पी इज 8। अब देखो पी यहाँ पे है, मान लो पी का हाइट, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पी जो है आर से टॉल होगा, या पी जो है आर से शॉर्ट होगा। अगर पी आर से टॉलर है तो यहाँ पे पी का हाइट आएगा 162। अगर ये टॉलर है तो पी का हाइट आएगा 162। अगर शॉर्टर है तो 158 से कितना कम रहेगा? 8 कम रहेगा। अगर शॉर्टर है तो 154 से कितना कम रहेगा? 8 कम रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या है? 146। नेक्स्ट देखो, एज मेनी पर्सन टॉलर देन पी एज शॉर्टर देन यू। मतलब जितना लोग पी से टॉलर है उतने ही लोग क्या रहेंगे? यू से यहाँ पे क्या रहेंगे? शॉर्टर रहेंगे। नेक्स्ट, यस इज शॉर्टर देन यू। यस कौन है? शॉर्टर देन यू है। तो अब इसमें से हमको कौन सा स्टेटमेंट लेके यहाँ पे फिक्स करना होगा? तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट ले सकता हूँ, पी से जो जितने पर्सन टॉलर है उतने ही पर्सन किससे? पी से जितने पर्सन टॉलर है उतने ही पर्सन यू से क्या होनी है? शॉर्टर होनी है। पी से जितने पर्सन टॉलर है उतने ही यू से शॉर्टर होनी है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पी, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ पी, तो नेक्स्ट मुझे यू लेना पड़ेगा यहाँ पे। और यू जो है यस, यस जो है यू से शॉर्टर है। तो मैं अगर मैं यू यहाँ पे फिक्स कर दिया तो यहाँ पे यस के लिए जगह नहीं बचेगी। यस के लिए वहां पे जगह नहीं बचेगी। नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ? सपोज मान लो यहाँ पे मैं सपोज मान लो यहाँ पे मैं पी लेता हूं तो यहाँ पे यू के लिए जगह नहीं बचेगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो हो सकता है यहाँ पे पी लेंगे। अगर पी यहाँ पे लेता हूं तो मैं यहाँ पे आ गया यू, और यू से शॉर्टर कौन है? यस। नेक्स्ट देखो 2 पर्सन होंगे। 2 पर्सन कौन कौन हो सकता है? आप देखो पी जो है क्यू से ही शॉर्टर होगा। पी जो है इन पॉसिबिलिटी में क्या रहेगा? क्यू से ही शॉर्टर होगा। तो पी जो है 146 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी जो है 146
6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्यू जो है आर से टॉलर है, तो यहाँ पे मैं लूंगा आर, और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, आर यहाँ पे आएगा क्यू। और आर का हाइट कितना है, 156 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो, हु अमंग फॉलोइंग इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन। सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन रहेगा, फर्स्ट शॉर्टेस्ट एस रहेगा, तो सेकंड शॉर्टेस्ट देखो यहाँ पे कौन रहेगा, टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन यू, यू से टॉलर कितने लोग हैं, पी, आर और क्यू, यानी कि 3 पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर ये आ गई यहाँ पे। व्हाट मे बी द हाइट ऑफ क्यू, अब देखो क्यू का हाइट कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी में क्यू जो है आर से टॉलर है, और आर का हाइट अगर 156 है, तो क्यू का हाइट 156 से ज्यादा होनी है, और 156 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, व्हाट इज द कोड ऑफ विश, यानी कि विश का कोड क्या हो रखा है। अब यहाँ पे देखो, विश वर्ड जो है कहाँ कहाँ दे रखा है, विश वर्ड सिर्फ यहीं पे है, विश वर्ड जो है सिर्फ यहीं पे है। तो विश का कोड जो है सिर्फ यहीं पे रहेगा कि नहीं, सिर्फ यही लाइन पे रहेगा। तो यहाँ पे देखो एम आर तो विश का कोड हो ही नहीं सकता था, कि एम आर ऑलरेडी यहाँ पे भी आ रखा है। नेक्स्ट देखो, क्या केटी होगा, केटी भी नहीं होगा, ताकि केटी यहाँ पे भी आ रखा है। डब्ल्यू सी होगा, नहीं, डब्ल्यू सी यहाँ पे भी आ रखा है, यानी कि विश का कोड उसी लाइन में आना है जहां पे विश है। तो यहाँ पे डब्ल्यू सी तो चांस ही नहीं है, तो क्या आएगा, यस जी, क्या कोड आएगा, यस जी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सेम नेक्स्ट देखो, किसका कोड पूछ रखा है हमको, पीटी, पीटी का मतलब क्या है। अब देखो, पीटी का कोड यहीं पे है, सिर्फ यहीं पे है। तो पीटी का कोड के लिए जो वर्ड यूज होगा वो यहीं पे रहेगा कि नहीं। तो एक देखो, थिंक, क्या थिंक यहाँ कहीं पे दिख रहा है, नहीं है, एक तो हो सकता है थिंक आए। नेक्स्ट, वाइज हो सकता है, यहाँ पे वाइज कहीं और भी नहीं है, वाइज आए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्पेशल, स्पेशल तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड आ रखा है, यहाँ पे भी आ रखा है, तो स्पेशल तो होगा ही नहीं है। या विलिंग, विलिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो, एक तो थिंक आएगा या वाइज आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइदर और में, आइदर थिंक और वाइज, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट देखो, थिंक ट्वाइस इज कोडेड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, थिंक ट्वाइस इज कोडेड एज डी डब्ल्यू एंड वाई एल, यानी कि थिंक का कोड रहेगा वाई एल, थिंक का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई एल आएगा। और ट्वाइस का कोड क्या आएगा यहाँ पे, डी डब्ल्यू आएगा, ताकि यहाँ पे डी डब्ल्यू कहीं है ही नहीं, और ना ही टॉइस का वर्ड है, तो यहाँ पे हमको क्या फिक्स हो जाएगा, थिंक का कोड जो है वाई एल आएगा। देन वाइज, तो थिंक का कोड अगर वाई एल आता है, तो वाइज का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे, पीटी आ जाएगा, वाई का कोड क्या आ जाएगा, पीटी। देन हाउ इज वाइज टू वर्ड कोडेड, आप देखो यहाँ पे टू वर्ड कहीं पे वर्ड दिख रहा है, टू वर्ड हमको वर्ड दिख ही नहीं रहा है, तो टू वर्ड का कोड इसमें भी नहीं होना है। तो हमको एक तो पता है वाइज का कोड क्या आता है, पीटी आता है, और टू वर्ड का कोड क्या आना है, ये जो कोड इसमें नहीं है वो कोड आना है। तो मुझे बताओ 33 का आंसर क्या आ सकता है हमारा, 33 का आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर ड्रीम वाइज। अब देखो, ड्रीम कहाँ का है, एक तो यहाँ पे ड्रीम है, नेक्स्ट यहाँ पे ड्रीम है, यहाँ पे ड्रीम है, मतलब तीनों लाइन में ड्रीम कॉमन है, तो ड्रीम का कोड भी तीनों लाइन में आना है, जो कि क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू सी होगा, डब्ल्यू सी होगा। और वाइज का कोड जो है, वाइज का कोड जो है वो हमने क्या बताया था, वाई एल या पीटी होगा, वाइज का कोड क्या होगा, वाई एल या पीटी होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पीटी डब्ल्यू सी या वाई एल या डब्ल्यू सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में क्या है, एम आर क्यू के। अब देखो, एम आर यहाँ पे भी है, एम आर यहाँ पे भी है, और एम आर यहाँ पे भी है, यानी कि एम आर का कोड इन तीनों में कॉमन होना है, इन तीनों में कॉमन होना है। इन तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, स्पेशल, क्या रहेगा, स्पेशल। अब यहाँ पे देखो, कहीं पे भी स्पेशल नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ पे कहीं पे भी स्पेशल नहीं दिख रहा है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।